हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, क्यूरी क्यूरी पाई। हम आपको ये बताने वाले हैं कि आज ये 2026 जनवरी को रीडिंग हो रही है 2 जैन को, और आज ही मैं इसे अपलोड भी कर दूंगी। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या आपको याद कर रहे हैं, क्या सीन है आपके, जो लिटरली जो फ्यूचर स्पाउस है जिनसे आपकी शादी थी। आई डोंट नो आप अभी रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ हो उसी के साथ आगे निभेगी या फिर कोई नया पार्टनर होगा, उसके लिए अगली रीडिंग होगी। बट हम ये चेक करेंगे कि ये फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपके, ये आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे ख्याल रखेंगे, हम वो चीज़ देखेंगे। और अननोइंगली 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकला है। तो सबसे पहला पायल है हमारा कार्लिनियन ब्रेसलेट एंड हमारा दूसरा पायल है टाइगर्स आई ब्रेसलेट। दोनों में से आप एक पायल चूज कर लो प्लीज़। पॉज करके 3 बार ब्रेथ लो, 3 बार लंबी सांसें लो और शांत दिमाग से सोचो कि कौन सा पायल है आपका। टाइगर्स आई ये कार्लिनियन ब्रेसलेट है, ये टाइगर्स आई ब्रेसलेट है। मैं टाइगर्स आई ब्रेसलेट को माँ शक्ति से डिनोट करती हूँ, और ये जो कार्लिनियन ब्रेसलेट है जुपिटर प्लैनेट से डिनोट करती हूँ। ज़्यादा भी मैंने इसे पढ़ा नहीं क्योंकि मैं नया नया आया है मेरे पास, तो आप उस हिसाब से जानना। ओके, 3 2 1 लेट्स गो। तो सबसे पहले हम अपना पहला पायल पे जाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे आपको ट्रीट करेंगे, कैसे आपको रखेंगे, या आप पहले देखते हैं कि आपकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं। ओके, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या क्या उम्मीदें रखते हो। ठीक है, ओके, काफ़ी इमोशनल रीडिंग हो गई है। आप चाहते हो कि आपको धोखा ना मिले, ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिले आपको, ठीक। ओके, यहाँ पे सोर्ड्स है, यहाँ पे वॉन्ड्स है, यहाँ पे कप है, यहाँ पे पेंटिकल है। आपको हर चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, किसी चीज़ की कमी नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। हो सकता है कि पहले आपने काफ़ी या तो धोखे बहुत ज़्यादा खाए हैं, या कह सकते हो कि, और हाँ मैं ये बता दूँ ये काफ़ी डिटेल रीडिंग होगी, तो पायल 1 और पायल 2 कान खोल के सुनना। ये आपकी, हो सकता है कि ये पूरा आपके फ्यूचर स्पाउस का ही डिस्क्रिप्शन हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे, क्या रहेगा, कैसे आपको वो ट्रीट करेंगे। तो ये आपके, पहले बात तो आपकी ख्वाहिश है, और ये आपका पास्ट में दिल टूट चुका है। कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुई है पिछले पिछले रिलेशनशिप में, आपकी ये तो बातें नहीं सुनी गई है, आप खामोश हुए हो, वैसी चीज़ें दिख रही हैं। तो आप डिसेप्शन नहीं चाहते हो, है ना। पहले काफ़ी हर्ट हो चुके हो, स्पेशली बातों के लिहाज से आपको सुना नहीं गया है, या फिर आपको मिसअंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा किया गया है, और आपको मैनिपुलेट भी किया गया है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये फ्यूचर स्पाउस के बारे में पूरी डिटेल्ड रीडिंग है, तो कान खोल के ध्यान से सुनना, है ना। ओके, आपको आपकी तबीयत अभी ख़राब रहती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या आप जा चुके हो इस चक्कर में, इस चक्कर में भी हो सकता है आप जा चुके हो। आप शायद मेट्रो स्टेशन के पास में रहते हो, मेट्रो के पास में दिख रहा है। आप सोशल मीडिया में कभी काम करना चाहते हो, या फेमस होना चाहते हो, अपने पार्टनर के थ्रू फेमस होना चाहते हो, आप बहुत सारी पावर चाहते हो कि आप जब दहाड़ो तो कोई आपको नीचे ना गिरा पाए। ये आपकी अपने प्रति भी एक उम्मीद है कि आप एक ऐसे इंसान बनो जहाँ कोई आपको नीचे ना गिरा पाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पे जो सोड है ना, वो सोने की सोड दिख रही है। यहाँ पे सोड जो है वो नॉर्मल सोड होती है, बट ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये सोने की सोड है। तो बहुत ही कायदे से आपको मैनिपुलेट करके आपका दिल तोड़ा गया है, या फिर आपका दिल उस समय बहुत नाजुक था, आपको नहीं पता था कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और आपके साथ ये सब हो चुका है पास्ट में। और थॉट्स आप बहुत ज़्यादा सोचते भी हो, ये भी दिख रहा है। आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि आप प्लीज़ स्ट्रांग रहिए, उम्मीद ना हारिए, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम एक कार्ड निकालेंगे सबसे पहले, आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स क्या हैं, वो कैसे दिखेंगे। बेसिकली हम 2 कार्ड में दिखेंगे, अगर 2 कार्ड निकाल सके टैरो, प्लीज़ टैरो एक कार्ड और निकाल दीजिए, ठीक है। हो, आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, बट वो लेट गो भी कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। माफ़ करने की दिक्कत है इन्हें, ये माफ़ जल्दी कर देते हैं।
और ये एक्शन लेने से पहले दो बार सोचते हैं, बार बार चिल्लाने से पहले 2 बार ये इंसान सोचता है। ये इंसान थोड़ा सा इमोशनल है, बट जब इन्हें ऐसा समझ में आएगा सामने वाले की गलती है, तो ये सामने वाले की तितर बितर करके रख देंगे। आप समझ रहे हैं ये बात? फिर छोड़ेंगे नहीं कोई भी। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा उस इंसान को। ये बहुत स्ट्रिक्ट है, मासूम भी है। अगर इन्हें लगता है कि इनकी गलती है या फिर ये डाउट में है, तो सामने वाले को जाने देंगे, माफ़ कर देंगे। ये सामने वाले बहुत बड़ी गलती कर दी है और माफ़ी मांग ली है तो माफ़ कर देंगे। बट अगर सामने वाले ने एटीट्यूड दिखाया तो ये छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज़ दिख रही है कि इनकी बहुत बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन है। इनको स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहते हैं, घर वालों को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, सबको सपोर्ट करना चाहते हैं, और ये बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। और ये मैंने अचानक से अंदर से निकाला तो मुझे 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला। तो ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। या तो ये आपका कोई फ्रेंड होगा जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है। आप इनके साथ कॉलेज लाइफ में या फिर स्कूल लाइफ में आप इनके साथ रह चुके हो। मुझे कॉलेज दिख रहा है बाय द वे, बट और आप इनको शायद किसी एनजीओ में मिल जाओ, या फिर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आप इन्हें हेल्प करते हुए दिखाई दोगे। हॉस्पिटल में मिल सकते हो, ऐसे किसी सीन में, ठीक है। रिटर्न टू द रूट्स, मुझे ऐसा कुछ दिखा है ना। और आप हैरान हो जाओगे इनको, अरे तुम। और फिर वो धीरे 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 आगे आपकी बात बढ़े और फिर ऐसा ऐसा हो। तो ये कॉलेज में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कहीं पे भी, है ना। तो हम ये कोई स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं। ये इंसान थोड़ा परेशान रहता है ना। हील एंड रिकवर, फिलहाल ये खुद रिकवरी के मोड में चल रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे लुक्स के बाद। मैं बात कर रही थी, मैं तो क्वालिटीज़ बताने लगी। सॉरी एवरीवन। मैं थोड़ा थोड़ा खुद डाइवर्ट हो जाती हूँ कभी कभी, पता नहीं क्यों होता है। मैं शॉर्ट्स भी रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो उसमें भी ये चीज़ हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई। तो लुक्स की बात है तो ये थोड़ा पतले से थोड़ा सा इस टाइप की इनकी बॉडी है, अगर आप ऐसा देख पा रहे हो, ऐसी टाइप की, लाइक बहुत पतले से थोड़ा सा मीडियम साइज़ की बॉडी है, ठीक है। इन्हें हेयर कलर कराना बहुत पसंद है, स्पेशली ब्लॉन्ड गोल्डन टाइप में कलर कराना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इन्हें स्किनी स्किनी कपड़े थोड़ा सा पहनते हैं। अब स्किनी कपड़े मैंने क्यों बोला, शायद ही खुद पतले हैं इस वजह से स्किनी कपड़े पहनते हैं, ठीक। ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, बट अवॉइड करते हैं महंगे कपड़े पहनना, बचाने की कोशिश करते हैं। दिमाग बहुत तेज़ है इस इंसान का, है ना। हो, क्या लुक्स के बारे, लंबे बाल हैं इनके। लुक्स के बारे में क्या थोड़ा और डिटेल आप देंगे टैरो? इन्हें येलो कलर बहुत पसंद है लगता है। येलो कलर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इसमें। इनके बाल ज़रूर लंबे हैं। इन्हें बहुत अच्छे से अपने बालों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स को शायद शॉर्ट हेयर की प्रॉब्लम रह चुकी है पास्ट में, तो ये नहीं चाहते कि इनके भी बाल कम हो। वाह, आई डोंट नो कि ऐसा कुछ निकला है, बट ठीक है। सन कार्ड आया था आपके लिए। इन्हें फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। लुक्स में और क्या क्या बताना बाकी है, आई थिंक सो। देखो, ये इनका जो फेस कलर होगा, जो इसका इनका स्किन टोन है, वो इंडियन स्किन टोन है, मीडियम वाला जो होता है ना, वार्म शेड। हाँ, लाइट वाइट से वार्म शेड है इनका। ये वाइट कपड़े और येलो कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उन्हें येलो कलर बहुत पसंद है। येलो कलर का प्रतीक होता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि किसी चीज़ से हिम्मत ना हारना, हिम्मत ना हारने की बात होती है येलो कलर, ठीक है। इन्हें इससे डर नहीं लगता, डेथ से। ये डेथ को पता नहीं अर्थ के रूप में समझते हैं, विच मीन्स कि ये समझते हैं कि जब भी किसी चीज़ का अंत होता है तो एक नया आरंभ होता है। ये इनकी फ़िलॉसफी है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस की फ़िलॉसफी है। और इनकी आंखें बहुत पतली टाइप की है, जैसे चाइनीज़ आंखें नहीं होती, कोरियन टाइप की, वैसी पतली और बहुत ही स्लीक लंबी टाइप की आंखें हैं, जैसे इस घोड़े की है। जैसे इस घोड़े की आंख है लंबी और पतली, उस टाइप की इनकी आंखें हो सकती है। हो सकता है फॉरेन कंट्री से देख रहे हो, या फिर आप फॉरेन पार्टनर ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एनी हाउ वो चीज़ हो सकती है। टिबेटन या फिर नेपाल के रहने वाले हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सिर्फ अपने यहाँ से वैसे ही नहीं है ना। तो वही मैं कह रही हूँ, इन्हें अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार है, जिस तरीके से फ्लैग पे मेरा नोटिस गया, है ना। इन्हें आराम करना बहुत पसंद है, समहाउ क्वालिटी भी अपने आप आ रही है।
इन्हें आराम करना बहुत पसंद है, इन्हें गरीबी नहीं पसंद है, इसलिए फाइनेंसेस के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और ये जो भी खर्चा करते हैं ये अपने पैसे के दम पे रहते हैं। ये पेरेंट्स के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहते कि पेरेंट्स मेरा ख्याल रखेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। आपके लिए फिर से 2 ऑफ कप्स आया है, जो कि मैंने नहीं निकाला है और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि फिर से 2 ऑफ कप्स। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। डोंट नो वाई, ये आप बोलोगे डोंट नो वाई। आप कहोगे स्टे स्ट्रॉन्ग, अंदर से बोलोगे स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे स्ट्रॉन्ग, कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, शायद से अरेंज भी हो सकता है। ये बहुत ही मनचला इंसान है, जैसे फूल होता है ना बच्चा, जिसे नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे, है ना। एडवाइस बी अ लिटिल अटेंटिव, यस, आपके लिए ये मैसेज है, एडवाइस बी अ लिटिल अटेंटिव। आप इन्हें हमेशा समझाते रहोगे ऐसे नहीं वैसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, पर 2 साल के अंदर इनके अंदर इतनी सद्बुद्धि आ जाएगी कि हाँ समझ आ रहा है ये ऐसे करना है। आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, इमोशनली मेच्योर हो, ये थोड़ा सा कम है, बट इनके अंदर फुर्तीलापन बहुत है, जिंदा दिली इंसान बहुत है, और यही चीज़ आपको इनकी पसंद आ जाएगी। आप दोनों में से कोई नर्सिंग का कोई काम करता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, हीलिंग का कोई काम करता है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है, या फिर आगे चल के ऐसा कोई प्रोफेशन आप दोनों ज्वाइन करोगे, आप में से कोई एक इंसान हो सकता है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो 1 सेकेंड रुकिएगा। क्या कार्ड आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कोई और डिटेल बताना चाहते हैं? अभी तक काफ़ी डिटेल उन्होंने बता दी है, मेरे बिना कहे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। थोड़ा मेरे ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। कुछ भी निकल आता है, चलो ठीक है। थोड़ा सा कंजूस होंगे, अपने फाइनेंसेस पे पूरा ध्यान होंगे, पर दान करने से पहले सोचेंगे नहीं। डोंट वरी कि बहुत ज़्यादा कंजूस है, इन्हें अपने से ही मतलब है सिर्फ, ऐसा नहीं होगा, है ना। फाइनेंसेस इनके फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम लग रहा है ग्रो होने में, जाहिर सी बात है, मेहनत करोगे धीरे धीरे आता है, बट येस आपको ये रानी बना के रखेंगे, जो मैसेज आ रहा है। इस समय हो सकता है राइट नाउ आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं पैसे के लिहाज से थोड़ी तंगी से गुजर रहे हैं। ये उनकी अभी की सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन आ रही, हार्ड टाइम्स, बट कोई ना, ये सिचुएशन भी निकल जाएगी, है ना। जिस तरीके से ये कार्ड और ये टॉप आया है, टॉप पे ये कार्ड सबसे पहले आया है। इनके 7 चक्रा हीलिंग दिख रही है ना। काफ़ी फुलफिलमेंट होगी आपके रिलेशनशिप में, डोंट वरी कि पता नहीं क्या होगा, है ना। यहाँ पर 12, 13, 17, 6, है ना, 9, 6, 9, 5, 6, 9, 5, एस ऑफ सोर्ड्स, सही है। और क्या है, ये आपकी हर बात मानेंगे। मैंने क्यों बोला, इस कार्ड को देख के, जिस तरीके से यहाँ पे एक पत्ता इनके तरफ जा रहा है, एक पत्ता इनकी तरफ, आई नो ये पैर है पर मैं इसको पत्ते के फॉर्म में ले रही हूँ। ये आपकी हर बात मानेंगे, ओबे द रूल्स पर मेरा ध्यान गया था, और चैलेंज बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप इन्हें कोई चैलेंज देते हो तो चैलेंज एक्सेप्टेड मुझे सुनाई दिया, चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर आपने कोई चैलेंज दिया तो ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, और इनको छाने का बहुत ज़्यादा नूर है, ये विशेज़ बहुत बड़ी बड़ी मांगते हैं और जल्दी जल्दी मांगते हैं कि जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, तो वो चीज़ है। मुझे टेम द बीस्ट सुनाई दिया, तो हाँ, मुझे आई डोंट नो, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। या तो आप इन्हें हील करोगे या ये आपको हील करेंगे, या फिर आप दोनों किसी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करोगे। मेडिकल फील्ड स्पिरिचुअल भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है, तो जैसा आपको ठीक लगे, आगे जैसा भी हो, है ना। ओके, हाँ ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। इतना हमने काफ़ी डिटेल्स देख लिया है। टैरो, अब हमें ये बताइए प्लीज़ कि फ्यूचर स्पाउस का इनके साथ, जो ये रीडिंग देख रही हैं उनके साथ इनका रिलेशनशिप रहेगा कैसा, ठीक है। और फिर हम लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। द वर्ल्ड, जैसा आपको प्यार चाहिए वैसा आपको मिलेगा।
ये कार्ड वो बताना चाहता है। 18+ मैसेज भी आया था, बट मैं अलाउ, मुझे नहीं पता मैं दे सकती हूँ कि नहीं, तो मैंने नहीं दिया है। ये फर्नीचर का भी कोई काम होगा इनका, ऐसा भी हो सकता है, या इनकी फैमिली में कोई करता होगा, तो वो चीज़ दिखाई दे रही। फर्नीचर अचानक से मुझे नजर आया। ओ माय गॉड, पहली बात तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, दूसरी बात आपको द वर्ल्ड की तरह ट्रीट करेंगे, तीसरी बात है कि डेविल की तरह प्यार देंगे, और चौथी बात ये है कि आपके एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, थम्स अप। आपको जो चाहिए था वो आपको मिलेगा आपको मिल गया, क्योंकि आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, इस वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि द सन कार्ड, गुड लाइफ, गुड लक भी आ रहा है इसमें, और गुड लाइफ आ रही है। हो सकता है कि आपके शादी से पहले दिन अच्छे ना रहें, सालों आपने काफ़ी, या तो जिस घर में आप रहते हो वहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ज़्यादा प्यार नहीं मिलता, या हर चीज़ के लिए सुनाया जाता है, या पैसे की प्रॉब्लम है, या कुछ भी है, रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, या फिर सेल्फ लव नहीं है आपके पास। तो जो आपको पहले नहीं मिला है वो शायद शादी के बाद आपको मिलेगा, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है, वो ब्लेसिंग मिल रही है आपको। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न को किसी ने नहीं देखा, बट हम लोग फिर भी बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग जो बिलीव करते हैं कि यूनिकॉर्न है, तो बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है कि आपने कभी कोई इंटेंशनली, बहुत ही दिल से कोई इंटेंशन से विश मांग ली थी, यही विश कि आपको बहुत कोई अच्छा पार्टनर मिले, और वो चीज़ आपकी पूरी हो रही है उस एक इंटेंशन की वजह से जो आपने बहुत ही दिल से भगवान से मांगा था। अभी शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है सारी चीज़ें झेलने में, लेकिन जब आपको वो मिलेंगे तो बहुत सारा प्यार मिलेगा आपको। यहाँ जिस तरह रेड कलर आ रहा है मुझे, द्रौपदी, दुर्गा माँ, वो माता की ब्लेसिंग दिख रही है, तो आप माता के बहुत बड़े भक्त हो सकते हो। आप माता, ये कहना भी गलत होगा शायद, आप ये एक्सेप्ट ना करो कि मैं बहुत बड़ी तो भक्त नहीं हूँ, बट मैं भक्त हूँ, हाँ, कहीं ना कहीं मैं उन्हें मानती हूँ। तो येस, ये रीडिंग आप ही के लिए थी। एडवाइस क्या है इनके लिए टैरो, क्या आप इन्हें कोई एडवाइस देना चाहते हो? मैंने लव रीडिंग करना अभी चालू किया है। ओके, दिल खोल के मैनिफेस्ट करो बच्चा, दिल खोल के मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स कह रहा है। बट मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस ज़रूर समझ लेना। मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करने में बुराई नहीं है, द पावर इज़ योर्स। दिल से मांगो जो मांगना है, और भगवान से बातें करो। भगवान से आपको बातें करना, भगवान चाहते हैं कि आप बातें करो। अगर आप एग खाते हो तो छोड़ दो, नहीं सही है आपके लिए, ठीक है। एक और कार्ड है आपके लिए, किंग ऑफ सोर्ड्स, दिमाग शांत। अगर कभी कोई डिसीजन लेना हो तो पहले, जब डिसीजन, अगर आपको मान लो 5 दिन में डिसीजन लेना है, तो आप 5 दिन के दौरान कई बार ध्यान लगा के दिमाग शांत करो, सांसों पे फोकस करो, मेडिटेट करने की कोशिश करो, और फिर ये काम करो आप डिसीजन लेने का। इससे क्या होगा, आपको डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी होगी। बट अगर आप बार, क्योंकि ये आपको बोला जा रहा है, और थोड़ा सा तेज तर्रार भी बनो अगर नहीं हो तो। बाकी द वर्ल्ड कार्ड फिर आ रहा है, आपके लिए बहुत ही अच्छी एक दुनिया है, उसे एंजॉय करो, और फैमिली के लिए बहुत कुछ करो। अभी भले ही आपको फैमिली शायद रिस्पेक्ट ना देती हो, लेकिन शायद फ्यूचर में आपको बहुत रिस्पेक्ट दे सकती है ना। और आप अपने आप को मेंटेन करके चलो, अपने आप को भी प्यार दो, ठीक है। अगर कोई मैनिफेस्टेशन नहीं मतलब कोई मैनिफेस्टेशन आप जल्दी करना चाहते हो पूरी, तो जैसे दिख रहा है करना चाहते हो, तो आगे चल के आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे। कोई रेमेडी लेनी हो, कोई कांटेक्ट करना हो, टैरो रीडिंग करानी हो पर्सनली, क्योंकि ये तो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सॉरी, कलेक्टिव टाइमलेस है, लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए और डिटेल्ड रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे। डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर होगा व्हाट्सअप का। तो यस, दूसरों को चैरिटी करो, खिलाने पिलाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, मतलब दानवीर बनो, दूसरों के लिए करो, और कमी ना देखा करो, ये देखा करो कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, जो यूनिवर्स ने मुझे दिया है सब दिया है, बहुत कुछ दिया है, तो वो चीज़ दिख रहा है, सपोर्ट मिलेगा आपको। और कम्युनिकेशन सुधारने की थोड़ी ज़रूरत है, कम्युनिकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्र आपका थोड़ा इशू है, आपका काम पे दिक्कत आ सकती है, इसको आप पे इसको, इसकी वजह से आपको, है ना। अगर थ्रोट चक्र ठीक कराना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कैसे करा जाता है। एंड इट्स पेड, प्लीज़ ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी रेमेडी हो चाहे कोई भी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एनर्जी हमारी लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम भी अपने हिसाब से चार्ज करें, है ना। तो प्लीज़ बार्गेन ना करिएगा, ओके। थैंक यू। जिन्होंने भी पायल टू टाइगर्स आए ब्रेसलेट चूज़ किया है,
टाइगर साई ब्रेसलेट। ठीक है, चालू करते हैं उनकी रीडिंग। इस पे कोई ध्यान मत देना, ठीक। ठीक है, हम लोग चालू करते हैं। आपकी करंट एनर्जीज क्या है? ठीक है, ओ 2 आ रहा है। आपको जी जी करने का बहुत शौक है ना? जे आ रहा है, जी जी करने का बहुत शौक है, मतलब आप नो नहीं कह पाते। ओके, हमारे पास ये भी आ रहा है। पास्ट में आपका दिल टूट चुका है, फाइनेंसेस पे थोड़ा फोकस है। आप समझते हो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है। आपको पता है कि जो ज्ञान आपके पास है वो हर किसी के पास नहीं है। आप फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, किसी तरीके के कपड़े का काम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही चमकीले क्लोथ्स दिखाई दिए अचानक से मुझे। तो एनी हाउ आप ऐसे ऐसे हो। तो इमोशन से आप थोड़ा दूर भागते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इमोशनल फूल हो, क्योंकि इमोशनल आप फूल ही हो सकते हो। प्रैक्टिकल वर्ड है, दिमाग लगाना पड़ता है हर चीज़ में। दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इवन तो अगर कुछ लोग दुखी भी हो रहे तो भी हर चीज़ से मतलब नहीं रख सकते, हर किसी को हम खुश भी नहीं रख सकते। और इसलिए आप फिलहाल अपना बेनिफिट देख रहे हो, बट आप चैरिटी करते चलते हो, ये भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि परमात्मा देख रहा है, तो वो चीज़ दिख रही है मुझे, है ना। तो फिलहाल मेरे पास इतनी डिटेल्स आई हैं। आपका एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रह चुका है पास्ट में, मुझे लग रहा है 3 है, बट जैसा भी हो, एक भी रह सकता है, 2 से 3 भी हो सकता है। ये मुझे दोबारा से दिखाने को बोला। आप अपनी फैमिली को बहुत खुश करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। पेंटिकल्स हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है। आप ब्यूटी इंडस्ट्री में भी हो सकते हो, फैशन इंडस्ट्री में हो सकते हो, डिज़ाइनर कपड़ों की इंडस्ट्री में, है ना। और दुनिया घूमना चाहते हो आप, ऐसा मुझे लग रहा है। आप अपने ही लीडर हो, आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। जो रिश्तेदार एडवाइस देने आते हैं आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुखी ज़रूर हो जाते हैं उनके एडवाइस से, ऐसा लग रहा है मुझे। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको ब्लू कलर बहुत पसंद है, ऐसा दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। ब्लू कलर आपको बहुत पसंद है। ओके, 2 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 2, 8, 10, 3 एंड व्हाट इज दिस 8। वेट 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 7, 8, 2, 3, 10। प्रोग्रेस आपको पसंद है, भले ही धीरे हो। ठीक है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो पॉजिटिव रहते हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हो चुका है जिसको आप याद नहीं करना चाहते हो। आप कहते हो हटाओ प्लीज़, मुझे याद नहीं करना इस चीज़ को। ठीक है, हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके की इंसान है, या फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स निकालते हैं। ठीक, ओह ओके, मेहनती। आपके फ्यूचर स्पाउस, मैंने कार्ड वहाँ रख दिया था। फ्यूचर स्पाउस मेहनती है, दुश्मन बहुत है उसके। देखो एक कार्ड ये है, मैंने कहा कि ब्लू कलर बहुत पसंद है, इसलिए देखो पिंक ब्लू बहुत ज़्यादा आ रहा है। ब्लू, क्या बात है, ऐसा नहीं कि ये कार्ड तो है ही है, पर मेरा फोकस अचानक से चला गया। तो हाँ, क्या कोई और कार्ड है इनको लेके? ये अपने आप को एक अर्थ एंजल समझते हैं, क्योंकि शायद से इन्होंने, इनके पास जो है लाइक जो प्योर हार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। और एक बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टेशन लाइक रिलेशनशिप इन्हें बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है, जो कि बुराई तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए। सॉरी, ओके, बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं ये इंसान। हो माय गॉड। ये चाहते हैं, देखो कैसा क्या सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मैं ये इस सीन से निपट जाऊँ,
फिर मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, अपनी वांट्स को स्टेबल कर लूँ, अपनी दुकान जो करना है, जो करियर में सेटअप करना कर लूँ, मैं जल्दी से शादी करूँ और फिर मैं आराम करूँ, आराम की ज़िंदगी में बिताऊँ। तो वो लाइक पापा बनना चाहते हैं, लाइक वैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो सब समझ गए हो, है ना। तो सही है, बढ़िया है। कम्युनिकेशन इनकी अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बात करना इस इंसान को पसंद नहीं है, पर ये इंसान बहुत ही फायरी नेचर के हो सकते हैं, पैशनेट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चाहते ही हैं, ठीक है। तो जैसा आप चाहते हो आपको वैसा ही में इंसान मिल रहा है। वाह, कहीं ना कहीं जैसा हम मैनिफेस्ट करते हैं हमें मिलता है, बशर्ते भगवान की इच्छा से शामिल हो इसमें, है ना, क्योंकि भगवान की इच्छा भी उतनी ही मायने रखती है। ऐसा दिख रहा है कि आपने सोते समय ये चीज़ें बहुत मैनिफेस्ट की, ये भी मैनिफेस्ट करते हैं, ये भी मैनिफेस्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि इस इंसान के लुक्स क्या है, ये इंसान दिखते कैसे हैं, जिस पर्सन की हम लोग बात कर रहे हैं ये इंसान दिखते कैसे हैं। अरे बाप रे बाप, और जल्दी से शादी करना चाहते हैं इंसान, ये इंसान दिखते कैसे हैं। मुझे चाहना से क्यों पता नहीं क्यों लगा कि इसे शादी करना चाहते हो, और बेचारा अभी टाइम वेट करना पड़ रहा है इसको, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, इस समय इनकी लाइफ में क्राइसिस चल रहा है या हो चुका है पास्ट में, अभी का तो नहीं दिख रहा है, ये मम्मी पापा के टाइम पे था। प्लानिंग कर रहे हैं आगे की, जैसे कि मैंने कहा कि इस स्टेज से इस स्टेज पे जा रहे हैं। डेथ ट्रांजिशन, इनका वेट काफ़ी बढ़ा हुआ है अभी, इनको थ्रोट की दिक्कत हो सकती है। थ्रोट मतलब जैसा कि मैंने कहा था कि थ्रोट चक्र इनका कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, तो थ्रोट चक्र के बारे में था। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन अगर थोड़ा सा प्यार कर दो तो बहुत जल्दी फिसल भी जाते हैं, तो वो चीज़ दिख रही है। वैसे इनका वेट कम है, बट हो सकता है कि बाइसेप्स या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर बस पेट इनका बहुत ज़्यादा निकला है, तो हाँ, या फिर हाथ में या फिर हैंड में बहुत ज़्यादा फैट है, ऐसा कुछ हो सकता है। पर ओवरऑल बाकी देखो, पेट से नीचे तरफ से खूब पतले हैं, इनका पैर वैर सही है, बट ऊपर तरफ से थोड़ा सा फैट हो सकता है, या फिर इनको थायराइड की दिक्कत है। ठीक है, मैं बहुत देर से ये बोलना चाह रही थी पर मैं बोल ही नहीं पा, पता नहीं मैं क्यों नहीं बोल पा रही थी। इसका मतलब है इनको थ्रोट चक्र इशू है, या तो आपको है, क्योंकि शायद मैंने आप ही को अभी बोला कि आपको थ्रोट चक्र इशू है, दैट मीन्स कि आप दोनों को कहीं ना कहीं है। तो आज की डेट में सबको चक्रास की दिक्कत है। कांटेक्ट करना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, अगर आपको ठीक होना है आपको तो। हाँ, और मैं इसको लेके एक वीडियो पूरी डालूंगी कि आप लोग को मुझसे कांटेक्ट कैसे करना है, किस चीज़ पे कितनी अमाउंट है, क्या क्या है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। 2-4, इनके अंदर उतावलापन बहुत है, जैसा कि मैंने कहा कि ये तुरंत चाहते हैं, तो उतावलापन बहुत है। जिस तरीके से मैंने कहा कि इनके लुक्स क्या है, तो वो उस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहता है। वो इंसान कहता है कि नहीं भाई जल्दी से शादी करो, वो बात की बात है, ये इस मेरे बारे में बात करो कि भाई ये चाहता हूँ, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, है ना। आप जो कहोगे ये आपकी बात मानेंगे, हर चीज़ में यस यस हाँ जी करेंगे, हाँ जी, है ना। तो काफ़ी आप दोनों की चीज़ें मैच करती हुई दिखाई दे रही हैं। ओह, ये इनका पास्ट रह चुका है, आपके लिए भी ये कार्ड आ रहा है। ये तो आप ही ने दूसरा फाइल भी खोला है, ऐसा भी हो सकता है, पहला फाइल से कुछ लोग आए यहाँ पे। आप दोनों में से किसी एक को ड्राइंग बहुत पसंद है, और वो भी स्केच पेन से ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा, या ऑफिस टाइम पे जहाँ पे रहते हो फ्री टाइम पे आप स्केच पेन से ड्राइंग करते हो, पेन चलाना, फालतू में कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाना, या आप अभी कॉलेज में हो तो आप ये करते हो, है ना। तो वो चीज़ दिखाई देती है। इस इंसान को अपनी लाइफ इन्जॉय करनी है, और इनको इन्जॉय सिर्फ आपके साथ करनी है, यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ में ये मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट है जब भी अरे बाप रे बाप। और ये हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करते अपने लाइफ में, एक्सपेंशन चाहते हैं और भगवान का वेट कर रहे हैं कि किसी ऐसे इंसान को भेजे जो उनके लिए वर्थ इट हो, तो हर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो लाइक दान भी कर रहे हैं, तो वो जानते हैं कि कभी ना कभी लौट के लाइफ में हमें मिलेगा, तो इसीलिए वो दान कर रहे हैं, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जब उन्हें परमात्मा देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, तो वो चीज़ वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैनिफेस्टेशन का क्योंकि सिंबल है, ये सिंबल मैनिफेस्टेशन का होता है, मनी के लिए होता है, पर कैसे यूज़ किया जाता है ये
हर कोई जानता नहीं है और हर कोई बताता भी नहीं है, इवन दो आई ऑल्सो नो, बट मैंने अभी इसका यूज़ नहीं किया ढंग से। मनी मैनिफेस्ट करनी है या फिर कुछ और मैनिफेस्ट करना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई चक्रा ठीक कराना है तो कांटेक्ट कर सकते हो। टैरो रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो। लव रीडिंग चाहिए तो कर सकते हो। यस, तो हाँ, नपा तुला करके चलते हैं, बैलेंस बना कर चलते हैं लाइफ में। ना ज़्यादा दुखी होते हैं ना ज़्यादा खुश होते हैं। खुश तो रहते ही हैं, ना ज़्यादा दुखी नहीं होते, बैलेंस करके चलते हैं। मैथ्स में इंसान बहुत अच्छे हैं, जो मैं चाह रहा था मुझे खुश मिजाज है। एक बार हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपकी इनके साथ रिलेशनशिप कैसी रहेगी, आपकी इनके साथ कैसी बनेगी, हम ये देख लेते हैं। हमारे जो ओहो द वर्ल्ड अकॉम्प्लिशमेंट, जब आप इन्हें मिलोगी तो इन्हें लगेगा कि इनकी पूरी दुनिया पूरी हो गई है। ब्रिंग फ्रूट्स पे मेरा ध्यान जा रहा था। ब्रिंग फ्रूट्स पे, कंटिन्यूस एफर्ट्स ब्रिंग फ्रूट, नहीं सिर्फ फ्रूट पे कि फल मिल गया। जो मैंने मेहनत की इतने साल तक, जो मैंने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसका फल मुझे आज मिला। और बहुत ही अबंडेंट लाइफ इन्हें मिलेगी इसकी वजह से। एक बहुत ही अबंडेंट लाइफ इनकी लाइफ, आप आओगे तो इनकी लाइफ में सब आ जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहेंगे। लिव लार्ज एंड ओपन, एक्सपैंड एंड एक्सेल, ये कार्ड तो था ही। ये रिश्ते पे कंटिन्यूसली एफर्ट डालते रहेंगे अपनी तरफ से, आपके लिए सबसे लड़ जाएंगे, है ना, वो मैसेज आ रहा है। द हैंगमैन, फ्लेक्सिबिलिटी, लेट्स गो। ओके, ये चाहेंगे कि आप इनकी सेवा करो, बहुत प्यार से रखेंगे आपको, और ये आपकी डांट भी सुनेंगे। आप इनको डांटोगे तो ये आपके सुनेंगे, आप इन्हें प्यार करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आपको परेशान बहुत करेंगे ऐसा दिख रहा है, लेकिन परेशान करते करते प्यार करेंगे, तो वो चीज़ें मैसेज आ रही है ना। तो येस, दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड लव यू। तो यहाँ पे अब हम लोग ख़त्म करते हैं और आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। क्या टैरो आपके लिए कोई गाइडेंस देना चाहता है? क्या फ़िलहाल टैरो आपके लिए कोई गाइडेंस देना चाहता है? हो फाइनेंशियल अबंडेंस, मैनिफेस्ट बिग गोल्स, बड़ी मैनिफेस्ट, पैसे को मैनिफेस्ट करो, प्यार को मैनिफेस्ट कर चुके हो ऑलरेडी, पैसे को मैनिफेस्ट करो और यूनिवर्स पे भरोसा करो, जो चाहा है वो मिलेगा, तो उन पर भरोसा करो। शिट, हर किसी की शिट बातों पे मत जाओ, ठीक है? कोई कुछ भी बोलता है तो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, और ये देखो उनके भी कार्ड में आया था, आपके में भी आया है। जल्दी शादी होगी आप लोगों की, जिस तरह से मैसेज आ रहा है, ठीक है? ट्रेडिशन के हिसाब से होगी, अरेंज मैरिज होगी आप लोगों की, ठीक है? एडिक्शन आ रहा है, एडिक्शन, उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा एडिक्शन रहेगी, जिस तरीके, सॉरी कैमरा हिल गया, फिर से हिल गया। तो ऐसा दिख रहा है कि उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा एडिक्शन लग जाएगी। उनके थोड़ा कर्ली हेयर हो सकते हैं, कर्ली वेवी टाइप के उनके हेयर होंगे, ये भी साथ में मैसेज आ गया। सही है यार, बढ़िया है बढ़िया है। ओके, तो ये रिश्ता तो बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा चलने वाला है। तो आप, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा पैसे पे फोकस करो, फाइनेंशियल कंडीशन को और सुधारने की कोशिश करो। शायद आपको फैमिली को अभी आपकी ज़रूरत है, तो अभी इस पार्ट को आप छोड़ सकते हो और इस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, पैसे वाले पार्ट पे। गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि करियर के लिहाज से भी सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? पेंटिकल्स, देखो शुरुआत हो गई है शायद से अच्छी एक लाइफ की। शायद आप जिसके पीछे पड़े हो उसका साथ अब ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि अरेंज मैरिज हो रही है। जिसके साथ अभी चल रहा है आपका, उसके साथ, और ये सुन के शायद आपको गुस्सा भी आ जाए, बट मुझे दिख रहा है कि शायद अभी जिसके साथ आप हो उनके साथ अभी आपका टाइम एंड हो चुका है और कोई और पर्सन है ये, तो ये आएगा आपके लाइफ में। अभी तक ये पर्सन आए नहीं है आपके लाइफ में, तो यस, और आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, ऐसा इस कार्ड, ये कार्ड आपको ये बता रहा है मुझे। अबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, तो परेशान ना होए और आगे बढ़ें शिव जी की कृपा से, क्योंकि मुझे अचानक से शिव जी मैंने ऊपर देख लिया, पिक्चर लगी है ना उनकी, तो वही। थैंक यू, श्री राधे, जय माता दी। श्री देवी टैरो को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।